आज से बच्चों आप लोगों को हम टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसको बोलते हैं कि ये टेंस का पहला प्रकार है। आप लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य। जिसमें वर्तमान काल के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, आता है, तभी यह माना जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य के अंत में जब ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ते हो आता है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। जिसका रूल्स ये है कि जब हम साधारण वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं, उसका पहला रूल्स होता है। और रूल्स जानने के पहले सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आपका पहले नंबर पे आता है सब्जेक्ट। बच्चे ये वीडियो देखते हुए नियम भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं। तो नियम आप कॉपी पे अपना ज़रूर बनाइए। तो हम बता रहे थे कि पहले नंबर पर आता है सब्जेक्ट। इनको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता हम पता उस समय लगाते हैं जब वाक्य में कौन लगा करके प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात आप कौन लगाएंगे, जो उत्तर में मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा। अब प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट में आता कौन कौन है। उसके पहले आपको लोगों को एक उदाहरण बता रहे हैं। जैसे आ गया कि वह खाना खाता है, तुम पढ़ते हो, हम हंसते हैं, वे दोनों जाते हैं। तो वह खाना खाता है, इसमें अगर लगा दें कि कौन खाना खाता है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा कि वह खाता है। वह खाना खाता है जैसे है, अगर इस पर क्वेश्चन बना दें कि कौन खाना खाता है, तो कौन लगाने पे जो आंसर आपका मिला वो क्या कहलाया, वाह। वाह की इंग्लिश ही। तो ये ही आपका हो गया कर्ता। इसी को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। तो वह, तुम, हम, वे, राम, सीता, गीता, मोहन, अर्थात जितने भी काम करने वाले हैं, जो काम को करते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को करते हैं उसे हम कर्ता कहते हैं। खाना खाने का काम वह कर रहा है, इसलिए आपका वह हो गया कर्ता। सब्जेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, इसकी इंग्लिश ही होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। फिर दूसरे नंबर आता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया को हम तब पता लगाएंगे जब
वाक्य में कहेंगे क्या करता है, क्या करती है, क्या करते हैं। तो जैसे वह खाना खाता है तो वह क्या करता है, खाता है। अर्थात खाना की इंग्लिश क्या हो गई, ईट। ईट माने खाना खाना, है ना। तो काम इसका क्या है, खाना खाना, उसकी इंग्लिश ईट हुई। तो ईट आपका क्या हो गया, वर्ब, है ना। ईट क्या हो गया, वर्ब। अर्थात क्रिया को हम काम कहते हैं, जितने भी काम होते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के हमेशा 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वर्ब की कितने फॉर्म होते हैं, 3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया वर्ब। मतलब वर्ब को हम काम कहते हैं, काम जितने होते हैं इनकी इंग्लिश जो लिखी रहती है उनको हम वर्ब कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने बताया कि ट्रांसलेशन करते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं, कर्म। कर्म को हम कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, किसको लगाएंगे। किसको लगाने पे जो हमें उत्तर मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछ लिया है, वह खाना खाता है, तो वह किसको खाता है, खाना। अब ये खाना की इंग्लिश क्या होगी, फूड। भाई ये ऊपर वाला तो खाना खाने की इंग्लिश हुई थी, ये खाना खाने की इंग्लिश हुई थी, ईट। लेकिन खाना की इंग्लिश अर्थात भोजन की इंग्लिश फूड होती है। तो किसको खाता है, खाना को खाता है, फूड। फूड माने भोजन, ये फूड आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। कोई पूछे ऑब्जेक्ट इसमें क्या आया है, तो कहते खाना आया है, खाने की इंग्लिश फूड। फूड क्या हुआ इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसे वह पेड़ पे, वह जैसे आ गया कि तुम फल खाते हो, किसको खाते हो, फल खाते हो, फल हो गया इंग्लिश में फ्रूट्स, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तुम साइकिल चलाते हो, किसको चलाते हो, साइकिल को चलाते हो, तो साइकिल हो गया ऑब्जेक्ट। तुम किताब पढ़ते हो, किसको पढ़ते हो, तो किसको लगाने पर आंसर हमारा किताब आ रहा है, किताब की इंग्लिश हो गई बुक, तो बुक आपका हो गया ऑब्जेक्ट। फिर चौथे नंबर पे आता है अदर वर्ड, OTHER, अदर, WORD, वर्ड। अदर वर्ड को बोलते हैं अन्य शब्द। क्या बोलते हैं, अन्य शब्द। अदर वर्ड के अंतर्गत आपके कौन कौन आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जितने भी वर्ड होते हैं वो सब अदर वर्ड होते हैं। जैसे इन द मार्केट, इन द पॉन्ड, आउट ऑफ द स्कूल, फ्रॉम द हाउस, इन द पॉन्ड, ऑन द बेड, ऑन द रोड। मतलब जितने भी प्रीपोजिशन के बाद शब्द लिखे रहते हैं, अर्थात प्रीपोजिशन लिखने के बाद जितने भी शब्द स्टार्ट रहते हैं वो सब अदर वर्ड कहलाते हैं। तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब इतना समझने के बाद अब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ये 3 चीज़ जान गए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये 4 चीज़ जान गए। चारों चीज़ जानने के बाद अब इसका रूल्स आगे आता है आपका कि 5वें रूल्स के अंतर्गत कि आपका अगर एक वचन का कर्ता होता है, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने होते हैं, 2 प्रकार के, जिसको हम बोलते हैं, पहले को एक वचन, हिंदी में बोलते हैं सिंगुलर नंबर, SINGULAR, सिंगुलर नंबर, NUMBER। सिंगुलर नंबर को हम बोलते हैं एक वचन। एक वचन में आपके कौन कौन आते हैं, ही, सी, इट, राम, सीता, ये क्या है, एक वचन, है ना। ही, सी, इट, राम, सीता, गीता, जितने भी हैं आम सिंगल सिंगल आएंगे वो सब आपके एक वचन आएंगे। फिर दूसरा आपका आता है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, इनको बोलते हैं हिंदी में बहुवचन। बहुवचन में कौन कौन आता है, बहुवचन में आपके आते हैं वी, यू, दे,
और आपका आई भी आता है। टेंस में आई को बहुवचन माना गया है। तो वी यू दे आई, और दो दो नाम जैसे आ जाए, राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, सीता एंड गीता अगर एक साथ हैं, जैसे सीता और गीता पढ़ती हैं तो कौन पढ़ती हैं? सीता और गीता पढ़ती हैं, तो दो दो नाम आ गए ना, तो सीता एंड गीता उसमें जुड़ा हुआ है। ये दो दो नाम अगर एक साथ आ गए तो ये प्लूरल नंबर हो गया, है ना। तो ये आपको मालूम होगा कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। फिर 6 नंबर का रूल्स आता है कि यदि आपका कर्ता एक वचन रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स आप पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत कह रहा है कि यदि आपका एक वचन का कर्ता हो, जिसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर, यदि सिंगुलर नंबर का कर्ता हो तो उसका रूल्स ये कहता है कि सबसे पहले हम वाक्य में क्या लिखेंगे शार्ट रूल के अंतर्गत। अब ये आपका शार्ट रूल के अंतर्गत आ रहा है पॉजिटिव में कि सिंगुलर नंबर अगर रहेगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात कर्ता, फिर वर्ब लगाएंगे अर्थात क्रिया काम लिखेंगे, वो भी कौन से फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। उनके साथ फिर यस या ई एस जोड़ देंगे, कब? एक वचन का कर्ता रहेगा तो, हाँ, सिंगुलर नंबर के जब सब्जेक्ट रहेंगे तो। सिंगुलर नंबर में ही सी इट आता है ना, तो इनके साथ हम क्रिया में यस या ई एस लगाएंगे। जैसे रीड माने पढ़ना तो रीड्स हो गया, कम माने आना तो कम्स हो गया, ड्रिंक माने पीना तो ड्रिंक्स हो गया। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अगर आएगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो अदर वर्ड का प्रयोग करते हुए ट्रांसलेशन कर देंगे। अब आप लोग इस पर एक एक एग्जाम्पल भी समझते चलेंगे तो आपको समझ में भी अच्छा आ जाएगा। जैसे आपका अब ये हमने बता दिया रूल्स कि एक वचन का कर्ता रहे, तो एक वचन का कर्ता रहने के लिए जैसे आ गया वह, वही वाला ले लो जो एग्जाम्पल अभी हमने दिया था, खाना खाता है। तो पहचान तो हमने बताया था ना कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ आ जाएगा, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कर्ता कौन है, क्योंकि रूल्स हमारा कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या आया है? वह, वह की अंग्रेजी ही लिख दीजिए। दूसरे नंबर पर कह रहा वर्ब, वर्ब माने काम, काम क्या है? खाना खाना, खाना खाना की स्पेलिंग ईट होती है। एक वचन का कर्ता है, यहाँ हमने बताया ही था सिंगुलर नंबर में ही एक वचन होता है, सी एक वचन होता है, तो ये यहाँ ही आया है एक वचन है, तो ईट में क्या कर दोगे? यस लगा दो, ईट्स। बहुवचन आता तो ईट ईट अकेले लिखते, ईट्स ना लिखते, एक वचन में यस या यस जुड़ता है। अब बचा क्या है? ऑब्जेक्ट। किसको खाता है? खाना को। खाना की स्पेलिंग क्या होती है? फूड, तो द फूड, ही ईट्स द फूड, वह खाना खाता है। अब इसमें आपको इज एम आर की जरूरत नहीं है। जैसे है आया है तो बहुत लोग कहते हैं इज लगा दे, इज नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा रूल्स कहता है ता है, ती है, ते हो आता है तो प्रेजेंट इंटेंस का होता है, तो इसमें है की स्पेलिंग नहीं लिखते, मतलब इज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता। सिर्फ क्रिया में एस या ई एस लगा दो, इससे आपका है का काम हो जाएगा, उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल आता है 7 नंबर रूल्स के अंतर्गत, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं उनका रूल्स कह रहा है कि उसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखें। हाँ, इसके पहले थोड़ा हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट का अदर वर्ड आता है, अदर वर्ड अगर आएगा तो लिखेंगे नहीं तो लिखेंगे। जैसे वहाँ गया वह रसोई घर में खाना खाता है, वह कमरे में खाना खाता है, तो कहाँ खाना खाता है? कमरे में, तो द फूड के बाद इन द रूम लिख दो, ये आपका अदर वर्ड है। इन द रूम, इन द किचन, है ना। तो ये सब आपके अगर आएंगे तो लिखेंगे, नहीं तो उसी पे छोड़ दो जहाँ तक वाक्य है। आ जाइए प्लूरल नंबर पे, उसका रूल्स ये होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऐसे एस नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे। इसका भी एग्जांपल आप देख लीजिए। इसका एग्जांपल आ गया जैसे तुम बाजार में सब्जी खरीदते हो। कौन सब्जी खरीदता है? तुम।
हमने बताया था कि कौन लगाने पे आंसर में जो मिलता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, हिंदी में बोलते हैं। तो यू आप लिख देंगे, तुम की अंग्रेजी। फिर कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या है, खरीदना, इसी को वर्ब कहते हैं। वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने काम, काम की अंग्रेजी जो रहती है उसी को वर्ब कहते हैं। तो खरीदना की अंग्रेजी बाई लिख दो। इसमें कह रहा है कि प्लूरल नंबर का अगर सब्जेक्ट रहेगा, अर्थात यू आपका क्या है, प्लूरल है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस आई एस लगा है, नहीं लगा है, इसका मतलब रूल्स में हम एस नहीं लगाएंगे, बाईज नहीं लिखेंगे। ऊपर क्या बताया गया था कि एक वचन रहता है तो एस आई एस लगा देते हैं, अर्थात अगर एक वचन का सब्जेक्ट रहेगा तो जैसे ईट है तो ईट्स कर दो, रीड है तो रीड्स कर दो, ड्रिंक है तो ड्रिंक्स कर दो, लेकिन बहुवचन है तो उसमें ना लगाओ। अभी यहीं पे आता कि तुम खाना खाते हो, तो यहाँ यू हो जाता, तो यू के बाद ईट्स ना लिखते, ईट, यू ईट द फूड हो जाता, क्योंकि बहुवचन रहता। लेकिन एक वचन है इसलिए ही ईट द फूड हुआ, और यहाँ क्या है, बहुवचन है यू, तो इसलिए यू लगाओ, फिर बाईज नहीं लिखो, बाई लिखो। बाई लिखने के बाद क्या खरीदते हैं, किसको खरीदते हैं, सब्जी। तो किसको लगाने पे जो आंसर मिला आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है रूल्स। तो लिख दो द वेजिटेबल्स, कहाँ, बाजार में, इन द मार्केट, ये आपका क्या है, अदर वर्ड है। इस प्रकार आप लोगों को ये बता दिया गया कि पॉजिटिव का ट्रांसलेशन इसी प्रकार से किया जाता है। अब जिसको कोई दिक्कत हो वो पूछ सकता है, ग्रुप में क्वेश्चन करके, और मैं इसी से संबंधित कुछ आप लोगों को वाक्य भी दूंगा, उसको आप लोगों को करना रहेगा। आप लोग करके ग्रुप में भेज सकते हैं या भेजिए। ओके, थैंक यू। इसके बाद का निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप लोगों को कल बताया जाएगा। धन्यवाद।